मेरे प्यारे श्रोतागण, मैं गोपाल पाठक आप सबों को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं और आपसे भी शुभ मंगल कामनाओं को प्राप्त करने का जिज्ञासु हूं। आपके सामने आज फिर मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जो गृहस्थ जीवन के वर्तमान परिवेश को देखते हुए बनाया गया है और उस परिवेश को शब्द मालिकाओं के रूप में आपके सामने कविता के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है परम पूज्य। कविता की पंक्तियां निवेदित करता हूं। बस्ती था खुशहाल बहुत, दादाजी हमसे कहते थे, पति पत्नी संतान सहित ज्ञानी जन केवल रहते थे। ज्ञान पान संतान किया गुरुकुल ज्ञान सरोवर में, खुश मिजाज प्रसन्न बाप का पूर्वज की यही धरोहर में। बाप सदा बालक से कहता कभी न पीछे रहना, क्या करते हो दिन भर पुत्र दंभ न भरते रहना। मस्तक उठा हिमालय सा, मस्तक उठा हिमालय सा, यश का सुगंध जब बिखरा, गली गली चौराहों में बालक किशोर जब निखरा। जीवन में ऐसा दिन आया, जीवन में ऐसा दिन आया, संस्कार की हुई परीक्षा, कोलाहल शांति में बदले परिवार की हो गई इच्छा। बच्चा जब माध्यमिक परीक्षा काफी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया, समाचार पत्रों में भी उसके नाम और उसके चित्रों को जब छापा गया तो घर में माँ पिताजी को लगा कि बच्चे को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया जाए और माँ के इशारे पर पिताजी ने बच्चे की शादी भी कर दी और इस प्रकार बच्चा गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। डांट मिला फटकार बाप का उस दुल्हन के आगे, बेटा मुंह बना गुस्साया दूर भाप से भागे। जब बच्चा शादी के बाद ससुराल गया तो वो घर की स्थितियों को भूल गया और लंबे समय तक वहां अपना बसेरा बना लिया। नतीजा हुआ एक दिन पिता की तबीयत खराब हो गई और पिताजी ने उसके पुराने संस्कारों को याद कराते हुए थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कह दिया। नतीजा ये हुआ बच्चे ने सोचा कि मेरी पत्नी यहाँ है और पत्नी के सामने पिताजी इतना डांट रहे हैं। ऐसा सोचते हुए वो बाप से ही अलग भागने की बात सोच रखी। डूब गया लज्जा में इतना मधुमास रास नहीं आया, घात लगाया गहन रात जब मन विचार भरमाया। और उस बच्चे के अंदर ऐसी कल्पनाएं होने लगी कि उसे लगा कि दुल्हन के सामने मैं इतना बेइज्जती हो रहा हूं कि मेरा बाप मुझे डांट रहा है। ऐसे विचारों को मन में कल्पना करके और रात्रि में, गहन रात्रि में घर पर अकेला ही वो चला आता है। पत्नी को मैके में छोड़ देता है। दरवाजे पर खड़ा होकर वो इंतजार करने लगता है कि मेरा बाप कब घर से बाहर निकले कि अपने हिंसक विचारों का प्रदर्शन कर सकूं। लेकिन दरवाजे पर खड़ा होते ही जब वो पिता और मां को आपस में बात करते हुए सुनता है, वो बाप बता रहा है, अपनी पत्नी से बात कर रहा है, तुम नहीं जानती हो जी, मेरा लड़का जितना सुशील और जितना अच्छा है, जितना मुझे पसंद है, शायद ही इस प्रकृति ने किसी और को इतना सुंदर और अच्छा संतान दिया होगा जिसने मेरे नाम को रोशन किया। अजी वो समय ज्यादा गुजार रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत उसको हम कह दिया है, क्योंकि उसको सिखाना भी तो जरूरी है कि हमेशा ससुराल ही नहीं रहना चाहिए, घर में भी रहना चाहिए। जब इन बातों को वो बच्चा सुना, क्या कहा जाए, वात्सल्य प्रेम की ध्वनि सुनी, प्यार पिता का झलका, दिल दिमाग सब कौन गया, हो गया शरीर था हल्का। उसके मन में लगा कि अरे मैं ये क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा था, और वो भयभीत हो गया। अंदर से एक भय उत्पन्न हो गया और अचानक दरवाजे को तेज रफ्तार में तोड़ते हुए घर में प्रवेश करता है और परम पूज्य की चरण पकड़ ली, आंचल ममता की छांव में, पहले से भी ज्यादा निखरा ज्ञानी जन के गांव। और वो अपनी गलती को पिता के सामने स्वीकार करते हुए कहा कि पिताजी मैं क्या करने जा रहा था आज, मुझे खुद नहीं पता चला, लेकिन मैं तो बदल गया।
जनमानस के हृदय पटल पर प्रेम सुधारस बरस रहा था। व्याकुल होकर प्रेम घृणा भी, प्रेम और घृणा दोनों एक साथ, नफरत भी उतना ही और प्रेम भी उतना ही। व्याकुल होकर प्रेम घृणा भी संग मिलन को तरस रहा था, संग मिलन को तरस रहा था, संग मिलन को तरस रहा था। जय हिंद, जय भारत।